ईएसआई डिस्पेंसरी को खुद इलाज की दरकार। मियाँ हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, कहावत को किया सही साबित। बड़े साहब सप्ताह में एक दिन देते हैं दर्शन। आधा दर्जन कर्मचारी भी घर में फरमाते हैं आराम। पीने का पानी व शौचालय तक नहीं है उपलब्ध। हर ओर दिखती है कबूतरों की भीड़। डिस्पेंसरी के चारों ओर गंदगी का पसरा है आलम। डेपुटेशन पर आए एक चिकित्सक के भरोसे चल रही है पूरी डिस्पेंसरी। औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में स्थित है डिस्पेंसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए लाख प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी व अधिकारी पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ईएसआई डिस्पेंसरी की। किराए पर चलने वाली डिस्पेंसरी को आज खुद इलाज की जरूरत है। सरकार लाखों रुपए खर्च कर चिकित्सकों व कर्मचारियों की व्यवस्था करती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। डिस्पेंसरी में कार्यरत कर्मचारियों की माने तो डिस्पेंसरी के बड़े साहब के दर्शन सप्ताह में केवल एक बार होते हैं। ऐसे में बाकी कर्मचारियों की उपस्थिति सुचारू हो, यह उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। बीते दिन जब हम मध्यांतर के बाद डिस्पेंसरी पहुंचे तो हम यह देखकर दंग रह गए कि पूरी डिस्पेंसरी को एकमात्र महिला चिकित्सक संभाल रही है, वह भी यहां डेपुटेशन पर आई हुई है। जब हमने वहां पर उपस्थित कर्मचारियों से बड़े साहब के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब के तो कभी कभार ही दर्शन होते हैं। मैं पीएन की पोस्ट पे हूँ। अगर अभी समथिंग 6-7 कर्मचारी नहीं है, लगभग जी ऐसे ही करते हैं। क्लास सीन, क्लास ऑफिसर सब ऐसे ही करते हैं। तो आदमी का ये है जी, ऑफिस में रहता है, रजिस्टर इन्हीं के पास, मैनुअल है, ऑनलाइन तो है नहीं वैसे। तो ये अपने हिसाब से अंदर ऑफिस में ही लगाते हैं जी। नाम है, एक तो मैन हमारे इंचार्ज नहीं है, दूसरी बात हमारे असिस्टेंट बाबूजी धर्मेंद्र वो नहीं है, और कलरक जो है कुलदीप वो नहीं है, एक मुन्ना मैडम है कलरक वो नहीं है, और एक कलरक परवीन है वो नहीं है, और एएनएम में एक सुधा मैडम है वो नहीं है, और एक मुन्ना मैडम है वो नहीं है, मैना मैडम नहीं है, और एक एलएचबी मैडम है जो दोपहर के बाद नहीं है। जब हमने कर्मचारियों से उपस्थिति रजिस्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर एक क्लर्क के पास होता है, वह अपने स्तर पर उपस्थिति दर्ज करता है। जब हम क्लर्क के पास पहुंचे तो क्लर्क ने तुरंत बड़े साहब के फ़ोन पर बात की। बड़े साहब के आदेश पर क्लर्क ने कहा कि वह कुछ नहीं बता सकता। सर, जो अभी तक साथी ने बताया बिल्कुल सही बताया, वैसा ही है जैसा चल रहा है। आते ही नहीं है। डॉक्टरों की हालत क्या है? कितने डॉक्टर हैं यहाँ पर? डॉक्टर एक इंचार्ज है हमारे पास, और 2 डेपुटेशन से 3-3 दिन के लिए बुला रखे हैं हमारे पास। तो एक ही डॉक्टर आता है रोज? 3 दिन 125 सिर्फ जब डॉक्टर ही नहीं है और कर्मचारी नहीं है तो सिर्फ रेफरल ही काम होता होगा? व्यवहार की जी बात की जाए तो व्यवहार यहाँ पे ग्रुप डी कर्मचारी के प्रति किसी भी अधिकारी का लगा लो या ग्रुप सी और भी मेंबर है, उनका बिल्कुल भी उनके प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं जो उनका बिहेव ठीक है कि हाँ ये भी हमारे साथी कर्मचारी इस तरीके का बिहेव है, लेकिन क्लर्कली स्टाफ लगाओ आप, और असिस्टेंट रूम में है जो हमारे असिस्टेंट धर्मेंद्र, और यहाँ पे एएनएम वगैरह हैं, उनका बिहेव एक क्लास 4 के प्रति ऐसा है जैसे कि हम उनके पर्सनल नौकर हों। हम सरकार के द्वारा या फिर सरकार के लगाए हुए नहीं है, सरकार की नौकरी नहीं, हम उनकी पर्सनल नौकरी कर रहे हों और उन्होंने हमें पर्सनल नौकर लगा रखा हो। डिस्पेंसरी में उपस्थिति कर्मचारियों ने कहा कि इस समय भी आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी नदारद हैं। ऐसा एक दिन नहीं बल्कि रोजाना होता है। कर्मचारी अपने अपने हिसाब से छुट्टी कर लेते हैं। पूरा दिन उपस्थिति रजिस्टर को खाली रखा जाता है। दिन बीतने के बाद सभी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। ग्रुप डी के तहत लगे कर्मचारियों ने कहा कि उनके लगने के बाद से आज तक कभी भी उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। यही नहीं, गंदगी का आलम ऐसा आप यहाँ कुछ देर भी नहीं रुक सकते। चारों ओर कबूतरों की बीट पड़े हुए दिखाई देती हैं। शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। अगर यहाँ की ओपीडी की बात करें तो 200 के करीब यहाँ रोजाना ओपीडी होती है।
यहाँ लगे कर्मचारियों ने यह भी बताया कि इनके साथ भी सौतेला व्यवहार किया जाता है। शिकायत पर करने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी जाती है। आप अगर बात करें तो अभी आपके साथी ने बताया कितने कर्मचारी यहाँ से नादारद हैं? वही हेलो बता 6-7 कर्मचारी। ये कभी आप आ रहा है या रोज आज ही नहीं एब्सेंस है या कब रोज इस तरह से ही होता है? सर ऐसे ही चलता रहता है रोज कोई यहाँ जांच करने वाला कोई अधिकारी वगैरह कभी आता है किसी तरीके का? नहीं सर, अभी तो कोई टूर नहीं है अधिकारी। को कर्मचारियों के अनुसार सब कुछ यहाँ राम भरोसे ही चल रहा है। आपको हमारी इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सरकार के कानों तक पहुंच सके।